और इस वक्त बड़ी खबर ज्ञानवापी को लेकर आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू हो गई है और 3 दशक के बाद ये ज्ञानवापी में तहखाने में पूजा हुई। 31 साल बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा हुई है। कल जिस तरीके से कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी थी, जो राजभोग प्रसाद है उसकी इजाजत दी थी और ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है। 31 साल के बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा हुई है। 1993 के बाद ये पूजा नहीं हो पाई थी। व्यास परिवार पूजा की जिम्मेदारी निभाता था, लेकिन जब कल कोर्ट का आदेश सामने आया, कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर जिला प्रशासन को व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद कल ही ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें हम वाराणसी की आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। कल जिस तरीके से जिला कोर्ट से पूजा की अनुमति मिली थी और उसके बाद कल से ही पूजा का आगाज कर दिया गया है। जिला न्यायालय ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि 1 हफ्ते में इंतजाम करें और इन सब के बाद कोर्ट के आदेश मिलते ही, कोर्ट की इजाजत मिलते ही कल से ही ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है। और उसी के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो शिव भक्त हैं किस तरीके से पूजा के बाद वो हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो 31 साल के बाद ज्ञानवापी तहखाने में एक बार फिर से पूजा शुरू हुई है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। 31 साल बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा हुई है। आपको बता दें कि कल ही जिला न्यायालय ने जो पूजा की इजाजत मांगी गई थी, याचिका लगाई गई थी, उस पर अनुमति दी थी और प्रशासन को निर्देश दिया था कि 7 दिन के भीतर ये पूरे इंतजाम किए जाएं। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया, इजाजत मिली, उसके बाद कल से ही ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। 31 साल के बाद ज्ञानवापी तहखाने में ये पूजा शुरू हुई है। आपको बता दें कि 1993 के बाद ये पूजा नहीं हो रही थी और कल कोर्ट का जिस तरीके से आदेश आया, इजाजत दी गई, उसके बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। वाराणसी का व्यास परिवार इस पूजा पाठ के क्रम को निभाता था और कल से एक बार फिर से पूजा का आगाज हो गया है। प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हम लोग हैं और हम लोग पूरी रात से खड़े थे लाइन में और हम लोग यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक खड़े थे। अभी रात तक खड़े थे, अभी जाके जब दर्शन मिला हम लोग को, अभी दर्शन करके तुरंत हम लोग जैसे आ रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है। जय श्री राम। ये मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना, ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार, हम लोग का इष्ट देव है, तब बताइए। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। माहौल बहुत अच्छा है इस समय आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया। इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में 31 साल बाद हिंदुओं ने पूजा की। कल ही ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी। प्रशासन को 7 दिन में पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया, जिस पर प्रशासन ने फौरन अमल करना शुरू किया और उसके बाद वहां आज से पूजा की शुरुआत हो गई है। निरंजन पीठाधीश्वर 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। श्री काशी विश्वनाथो विजयते। बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का दिन और विषय है सभी सनातनियों के लिए। आज
कई सदियों बाद, कई दशकों बाद, मुझे लगता है कई पीढ़ियों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है, उस व्यास तहखाने में सनातनियों को, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने। मुझे लगता है कि यह हमारी पहली जीत है। मैं बहुत वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे आराध्य भगवान शिव ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है। आज वो सिद्ध हुआ। मैं जब रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में ही तय हो गया था कि इस रिपोर्ट के माध्यम से तय हो गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का है, सनातनियों का है, जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार करते हुए हिंदुओं के पक्ष में आदेश कर दिया। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिसमें कल वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। और उसके बाद 31 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा, कल ही कोर्ट से पूजा की इजाजत हिंदू पक्ष को मिली थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया और अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना कर सकेगा और ऐसा 31 सालों के बाद मुमकिन हो पा रहा है। प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हम लोग हैं और हम लोग पूरी रात से खड़े थे लाइन में और हम लोग यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक खड़े थे। अभी रात तक खड़े थे, अभी जाके जब दर्शन मिला हम लोग को। अभी दर्शन करके तुरंत हम लोग जैसे आ रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है। जय श्री राम। ये मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना, ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार हम लोग का इष्ट देव है, तब बताइए। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। माहौल बहुत अच्छा है इस समय आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया। इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ, मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। सुना आपने, वो लोग जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे ताकि यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। कल कोर्ट ने राहत दी है हिंदू पक्ष की याचिका पर, यह सुनवाई करते हुए फैसला हिंदू पक्ष को दिया और पूजा की इजाजत तहखाने में दी गई है। तो वाराणसी कोर्ट की तरफ से यह बड़ी राहत हिंदू पक्ष को 31 सालों के बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है और कल ही कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, इजाजत मिली है और जिसका असर क्या है वो आप लोगों की जुबानी सुन भी पा रहे हैं। लोगों में काफी खुशी का माहौल है। सीधे इस पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से विवाद इससे जुड़ा हुआ था, काफी जो लोग हैं वो आहत थे कि हम अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पा रहे, लेकिन कल कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली और अब 31 सालों के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अदालत का जो फैसला आया उसको लेकर के भक्तों में काफी खुशी थी। लोग ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और उसके बाद से जब उन्हें पूजा अर्चना का मौका मिला है तो लोग काफी
आह्लादित हैं और लोग दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। और अब चूंकि कम ही लोगों को जानकारी थी कि दर्शन पूजन शुरू हो गया है, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी, उम्मीद ये जताई जा रही है कि दर्शन करने वालों का, पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। और वहां पर प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगी कि किस तरीके से जो भीड़ है उसे कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 31 साल का जो लंबा इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है, और जो मां श्रृंगार गौरी के भक्त थे जो है उन्हें पूजा अर्चना करने का मौका मिला हुआ है। तो बड़ी संख्या में अब वहां पर भक्त पहुंचने लगे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहां पर जो प्रशासन है उसने भी मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं, और प्रशासन का दावा है कि हमने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, कहीं श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में किसी तरीके की दिक्कत आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो मोइन, ये बताइए कि आज सुबह पूजा अर्चना हुई है पूरे विधि विधान से, किस तरीके का वहां पर माहौल था? लोगों को तो हमने सुना ही, और इसको लेके क्या कोई खास सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास जब अदालत का फैसला आया, उसके बाद जो वहां पर रिसीवर हैं जो कि वाराणसी के डीएम हैं, उन्होंने पूरा जो है वो पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद जो है वहां पर पूजा अर्चना किस तरीके से कराई जाए, किस तरीके से भीड़ श्रद्धालु कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या कुछ करेंगे, इसको लेकर के पूरा एक प्लान जो है वो तैयार किया गया था। और उस प्लान को तैयार करने के बाद ही पूजा अर्चना वहां पर शुरू कराई गई है। जैसे हमारे जो सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि जो मस्जिद कमेटी है उसने जो है वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की है। बहुत मुमकिन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम खबरों पर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज पर आपको आगे भी मिलेगा।